जब भी बुक लेते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ पाते। इसके कारण हमने जो पढ़ा है वह याद नहीं रहता। अगर हम पूरा दिन किताब लेकर बैठे हैं और एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ते तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। जब बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं तो हर बच्चे के मन के अंदर यही बात होती है कि मैं याद तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरे याद नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरी जो कोशिश है वो नाकामयाब है और निराश होकर बच्चे बैठ जाते हैं। किताबें सामने पड़ी होती हैं लेकिन बच्चे उदास होकर बैठ जाते हैं। तो वो अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखें, एग्ज़ाम के अंदर कैसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें उसकी एक पूरी प्लानिंग बनानी है। टाइम टेबल बनाना है। बगैर टाइम टेबल के हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ये पता होना चाहिए किस टाइम हमें बैठ के पढ़ना है, किस टाइम हमें सोना है, किस टाइम हमें खाना है। हर चीज़ की बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपने कितना पढ़ा उसकी एनालिसिस कैसे करोगे, लिख कर देखना। पूरी नींद लें और साथ में पढ़ते हुए ब्रेक भी लेते रहें। रिवीजन सबसे ज़रूरी है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी सब्जेक्ट के हिसाब से करें। शॉर्ट आंसर को पहले तैयार करें। बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखें। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एकाग्रता के साथ करें। स्थिर और शांत अध्ययन वातावरण बनाएं। पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है वो ज़रूर हल करें। कुछ खास टिप्स आप लोगों के लिए, नीचे बताए गए बातों का ध्यान रखकर आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छी मार्क्स से पास हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने लिखने का तरीका चेंज करें। अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दें। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। बोर्ड का जो पेपर होता है, जो आंसर शीट होती है, उसको साफ रखने की कोशिश करें। कई बार बच्चा क्या होता है, अगर कोई वर्ड कोई लाइन गलत की कर देता है तो उसके ऊपर पेन चला चला के उसको बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। अरे जितनी आंसर शीट साफ रहेगी, कोशिश करें साफ साफ सुंदर सुंदर लिखने की। पेपर में किसी भी प्रकार का कोई भी चिन्ह न लिखें। आपकी आंसर शीट होती है, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ओम शांति ओम लिख देंगे, किसी भगवान का नाम लिख देंगे, मतलब कोई भी चिन्ह बना देंगे, अपना नाम लिख देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका 100% आपके मार्क्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके कारण पेपर चेक करने वाले को शक होता है कि आप अपने बारे में बता रहे हैं, इसी कारण वे आपके मार्क्स काट लेते हैं। उत्तर को अलग अलग हेडिंग में बांट दें। सबसे पहले हेडिंग लिखें, फिर उसकी सब हेडिंग बनाएं। जितना ज़्यादा हो सके उत्तर को पॉइंट्स में लिखें। पेपर चेक करने वाले को आपका उत्तर अच्छे से समझ आए, वह पढ़ सके। अगर किसी भी उत्तर के अंदर डायग्राम हो तो उसे अच्छे से बनाएं। डायग्राम को अच्छे से बनाएं और उसका नाम भी लिखें। उत्तर को टेबल बनाकर लिखें। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें एकाग्रता के साथ। जब भी हम बुक लेते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, एकाग्रता से हम नहीं पढ़ पाते। इसके कारण हमने जो पढ़ा वो याद नहीं रहेगा। अगर हम पूरे दिन किताब लेकर भी बैठे रहें और एकाग्रता हमारी ना बने तो उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे बताएगा टिप्स को ध्यान में रखकर आप एकाग्रता के साथ पढ़ सकते हैं। हर रोज़ 10 मिनट का ध्यान जरूर करें। पढ़ने बैठने से पहले उच्चारण का ध्यान करें। मन को हमेशा शांत रखें। सुबह उठकर योग करें, इससे आपका मन शांत रहता है। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें। हमेशा सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी रहनी चाहिए। स्थिर और शांत अध्ययन वातावरण बनाएं। बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है स्थिर और शांत वाले वातावरण में अध्ययन करना। शांत वातावरण में अध्ययन करने से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। पढ़ाई करते समय टीवी, मोबाइल जैसी अन्य चीज़ों को अपने से दूर रखें, क्योंकि यह सारी चीज़ों का उपयोग करके हमारा दिमाग अच्छी तरह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लग सकता और हम पढ़ा हुआ
भूल जाते हैं। पिछले साल का जो प्रश्न पत्र होता है वो ज़रूर हल करें। कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखें। कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से कम सवाल पूछे गए हैं, सभी चैप्टर का वेटेज देखें। ऊपर बताई गई चीज़ों का रिचार्ज करके आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। कुछ खास टिप्स आपके लिए। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय अपने नोट्स खुद बनाएं, किसी भी बच्चे से हेल्प ना लें, खुद नोट्स बनाएं। बनाए गए टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करें। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय खुद को बेहतर बनाने पर ज़्यादा फोकस करें। समय का अच्छी तरह से उपयोग करें। किसी भी मदद लेने से ना डरें। अगर मान लो कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी एक्सपर्ट से, किसी टीचर से, आपके कोई बड़े हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। बेड पर सोते सोते पढ़ाई ना करें और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। मन को हमेशा स्थिर रखें। पौष्टिक भोजन करें। हार्ड नहीं, हमेशा स्मार्ट वर्क करें। ये नहीं है भाई आप कोशिश तो कर रहे हो 10-10 घंटे पढ़ने की, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। जो सवाल कठिन लगते हैं वह प्रश्नों को बार बार उसका अभ्यास करें। बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वह सबसे पहले सोल्व करें। बोर्ड परीक्षा में हमेशा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। कम रोशनी में पढ़ाई ना करें। मॉडल पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब बात आ जाती है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है सेंटर में क्या क्या चीज़ लेके जाएं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और साथ में आईडी, यानी आपका जो एडमिट कार्ड और आपकी कोई भी आईडी ज़रूर साथ लेकर जाएं। बॉक्स में पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल और बाकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर रखें। 30 मिनट पहले ही एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएं। बैग में या जेब में या पर्स को अच्छी तरह से जांच लें, अंदर किसी भी प्रकार की पर्ची या कुछ ऐसा मटेरियल ना हो। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हुए यह सुपर टिप्स आपको इसमें बढ़िया अंक दिलाने में कामयाब रहेगी, जो इस प्रकार है। इफ़ेक्टिव तैयारी की स्ट्रेटजी। बोर्ड की परीक्षा की कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इसके लिए छात्रों को रोड मैप बनाने की ज़रूरत होती है। एक स्टडी प्लान न केवल प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करता है बल्कि छात्रों को उनके टारगेट स्कोर तक पहुंचने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दें। छात्र तैयारी करते समय यह ध्यान में रखें कि जो विषय महत्वपूर्ण हैं और जिन विषयों से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी तैयारी को प्राथमिकता दी जाए, यानी सबसे पहले उन विषयों की तैयारी की जाए, अन्य विषयों पर ध्यान उसके बाद ही दिया जाए। एनसीईआरटी की पुस्तकों का गहन विश्लेषण। किसी भी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी पुस्तकें प्राथमिक सोर्स के रूप में कार्य करती हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो या आपकी कक्षा की तैयारी हो, उसमें एनसीईआरटी की बुकों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। रफ्तार और एक्यूरेसी में करें सुधार। बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़रूरी होती है रफ्तार, मतलब आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, और एक्यूरेसी उसको बनाए रखें। अगर रफ्तार नहीं रहेगी तो प्रश्न छूट जाएंगे और एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो रफ्तार और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान में रखकर छात्र ज़्यादा से ज़्यादा अंक ले सकता है। मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कैसे करें? शुरुआत में अपने पूरे सिलेबस को समाप्त करें। अपनी हैंडराइटिंग को सुधारें। सभी विषय का खुद का नोट्स तैयार करें। पढ़ाई करते समय एक रूटीन तैयार करें। पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है उसको ज़रूर हल करें। मॉडल पेपर से तैयारी ज़रूर करें। 10वीं की पढ़ाई कैसे करें? शुरुआत में आपको क्या करना है? सतर्क रहना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। समझे रिवीजन का महत्व। रिवीजन क्या होती है? अरे पहले पूरा पढ़ो, उसके बाद नोट्स बनाओ साथ में, और फिर नोट्स की रिवीजन लिख कर परीक्षा की तैयारी करें। दैनिक आहार और योग, भरपूर नींद और अनसोल्ड पेपर करें सोल्व। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने की गारंटी है।
पढ़ाई कितने टाइम तक करनी चाहिए? अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छी फैमिली, सोसाइटी में रुबाब, इज्जत, इन सभी चीज़ों की गारंटी कोई दे सकता है तो वह स्टडी। तो सबसे पहले अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर लें। अधिक से अधिक स्टडी करने के लिए अगर आप 12 से 13 घंटे प्रतिदिन पढ़ना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी है आपकी सुबह की स्टार्टिंग अच्छी हो। सभी विषयों को प्राथमिकता के अनुसार लिस्ट बनाएं। प्रत्येक विषय में आपको क्या पढ़ना है यह जान लें। अपने स्टडी टाइम टेबल को खंडों में विभाजित करें। हर रोज़ एक ही समय पढ़ने के लिए बैठने की कोशिश करें। गैर अकादमिक गतिविधियों को अपने टाइम टेबल में शामिल ज़रूर रखें। पढ़ाई में तेज़ कैसे बने? हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जो पढ़ रहे हैं उसे अच्छी तरह समझें और जब भी पढ़ते वक्त बोर होने लगे या आलस या आपको सुस्ती छाने लगे तो थोड़ा देर रिलैक्स कर लें। जब तैयारी अच्छी होगी तो एग्ज़ाम के दौरान आप तनाव में नहीं रहेंगे। परीक्षा के वक्त आपको नए टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक दिन में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? सही टाइम टेबल तैयार करना, पढ़ने के लिए शांत स्थान चुनें, नोट्स की रिवीजन करें, पिछले जो साल के पेपर हैं उनको हल करने का प्रयास करें और रटने से बचने की कोशिश करें। कुछ ट्रिक्स हैं आपके लिए अगर पेपर में कुछ आपको पढ़ा हुआ ना आए। सबसे पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाएं। डर निकाल दें कि आप बोर्ड परीक्षा देने आए हैं। पेपर प्राप्त होने पर उसे कम से कम 15 मिनट ध्यान से पढ़ें। पहले उस प्रश्न को लिखें जो आपको पता है, समय नष्ट ना करें। कुछ लिखें लेकिन सभी प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। मतलब जैसे कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो लिखने का प्रयास जरूर करें, चाहे आपको वो आता हो या ना आता हो। प्रश्न से संबंधित जो आपको ध्यान में है वो उत्तर लिख दें। अच्छी लिखावट का ध्यान रखें, दिमाग को शांत रखें और प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। कॉपी को कैसे भी भरने का प्रयास करें, खाली कॉपी कभी नहीं छोड़ें। अगर आप ये सब करते हो तो आपकी जो परसेंटेज है वो 90+ ज़रूर जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।